वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एनडीएमसी के स्कूलों में एआई की होगी पढ़ाई, 3 मार्केट का होगा पुनर्विकास। एनडीएमसी का 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें बिना नए कर के 143 करोड़ के मुनाफे का अनुमान है। बजट में शिक्षा में एआई के उपयोग, महिला सुरक्षा हेतु 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने, संपत्ति कर प्रणाली में बदलाव और 3 प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो नई दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। दिल्ली नगर निगम की नई पहल, आधुनिक तरीके से करेंगे सड़कों की सफाई, बारीक कचरे का मिटेगा नामो निशान। बाजारों में फैली गंदगी और छोटे छोटे कचरे को अब नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाले वैक्यूम क्लीनर साफ करेंगे। नगर निगम ने यमुना नदी के पास सभी 61 वार्डों के बाजारों में इन ग्लोबर से साफ करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पहला गोबलर मशीन बुधवार को शाहदरा साउथ जोन के शकरपुर वार्ड में पहुंचा और जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। यह मशीन न सिर्फ कचरा उठाएगी बल्कि धूल भी साफ करेगी, जिससे बाजारों में धूल और प्रदूषण से राहत मिलेगी। जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने बताया कि अभी बाजारों की सफाई नगर निगम के सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन अधिकारियों को अक्सर शिकायतें मिलती थी कि वे धूल और बारीक कचरा नहीं उठा पाते हैं। इसे देखते हुए निगम ने गोबलर लाने की योजना बनाई। इसी पहल के तहत बुधवार को शकरपुर वार्ड में पहली बार गोबलर मशीन से सफाई शुरू की गई। दिल्ली में खतरनाक हालात, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, जहर। सरकार को सुधारने में खर्च करने होंगे 30,000 करोड़। दिल्ली का जल आपूर्ति नेटवर्क वर्षों की अनदेखी से जर्जर हो गया है, जिससे लगभग 50% पेयजल बर्बाद हो रहा है। पुरानी पाइपलाइनें और सीवेज लाइनों के साथ रिसाव दूषित पानी का कारण बन रहे हैं। स्थिति को सुधारने और पाइपलाइन बदलने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की है, पर बड़े सुधार की दरकरार है। डीयू में टेक्निकल एजुकेशन को मिला बूस्ट, रिसर्च बुक और साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप डेवलपमेंट जैसे कोर्स लॉन्च। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के EICTA के साथ मिलकर DU EICTA लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया। इस अवसर पर रिसर्च मैथोलॉजी नामक पुस्तक और क्वांटम सेफ एग्रीगेशन पर केंद्रित सेफ क्यूबिट टेक्नोलॉजीज नामक साइबर सुरक्षा स्टार्टअप भी शुरू किया गया। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने लगातार अपस्किलिंग और नवाचार पर जोर दिया। तुर्कमान गेट पर एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस 10 इंच मोटी दीवारें तोड़ने में छूटे पसीने। एमसीडी ने तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज ए इलाही के पास कठिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस 10 इंच मोटी दीवारों को तोड़ने के लिए 3 बुलडोजर लगाने पड़े। अधिकारियों को पत्थरबाजी और भारी मलबे का सामना करना पड़ा, जिससे 50 से अधिक डंप ट्रक मलबा निकला। ऑपरेशन सुबह 2 बजे शुरू किया गया और मलबा हटाने का काम अभी 2 दिन और चलेगा। ये क्षेत्र रामलीला मैदान का हिस्सा है। फरवरी में खुल सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फरवरी में खुलने की संभावना है, जिससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा। 210 किलोमीटर लंबा यह 13,000 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 4 चरणों में बना है। देहरादून में कुछ निर्माण कार्य शेष होने के कारण उद्घाटन में देरी हुई है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं और वन्यजीव कॉरिडोर से लैस है, जिससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में कमियां दूर करे, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार एमसीडी को दिए 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार एमसीडी और एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। यह सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें RTE एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य सुविधाओं की कमी का ब्यौरा हो। कोर्ट ने 2017 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों पर क्यों नहीं रहम करेगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, चालान के साथ एफआईआर भी होगी दर्ज। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यह कदम बढ़ते हादसों और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है। 2026 के पहले हफ्ते में 8 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें लापरवाही से ड्राइविंग के लिए आईपीसी की धारा 281 के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस का लक्ष्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना। किताबें पढ़ने वालों के लिए अच्छी खबर, मशहूर हस्तियों से भी मिलने का मिलेगा मौका। मेले में हर उम्र के लिए होगा कुछ खास। भारत मंडपम में शुरू हो रही विश्व पुस्तक मेले में इस बार पुस्तक प्रेमियों को लेखकों के साथ साथ हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, जया किशोरी और रीकी के जैसी प्रमुख हस्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेले का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान 75 थीम पर आधारित इस मेले में रक्षा विशेषज्ञ और 8 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों के निदेशक भी शामिल होंगे, जो इसे एक भव्य साहित्यिक आयोजन बनाएंगे। दिल्ली डबल मर्डर केस में खुलासा, बेटे ने नहीं पूर्व केयरटेकर ने क्राइम पेट्रोल देखकर की थी बुजुर्ग दंपति की हत्या। दिल्ली के रामनगर में बुजुर्ग दंपति वीरेंद्र बंसल और उनकी पत्नी की हत्या का मामला सुलझा गया है। शाहदरा जिला पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या उनके बेटे ने नहीं बल्कि पूर्व केयरटेकर अशोक कुमार सेन ने की थी। आर्थिक तंगी के कारण अशोक ने क्राइम पेट्रोल देखकर लूटपाट की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए लगभग 8 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंड ने कंप कपाया बदन। कब तक जारी रहेगा शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कड़ाके की ठंड जारी रही, जिसमें पालम और लोधी रोड पर शीतलहर दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से कम 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। साथ ही गुरुवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। CAQM की 11 टीमों ने दिल्ली में एनडीएमसी के 54 स्थानों पर किया निरीक्षण। 18 जगहों पर कूड़ा जलाते मिले लोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 11 टीमों ने एनडीएमसी के 54 स्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रैब नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया। चाणक्यपुरी, कनॉट प्लेस सहित कई इलाकों में 18 स्थानों पर कूड़ा व बायोमास जलाया जा रहा था, जबकि 35 स्थानों पर मलबा मिला। निरीक्षण से पता चला कि शाम और रात में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके। जेएनयू में पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर एक्शन। स्टूडेंट यूनियन के 4 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात आपत्तिजनक नारे लगाने पर वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने कानूनी राय लेने के बाद बुधवार देर रात केस दर्ज कर लिया है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वामपंथी छात्र संगठनों के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, जिसके बाद शाम को जेएनयू प्रशासन की तरफ से मुख्य सुरक्षा अधिकारी नवीन यादव ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के 4 पदाधिकारी अदिति मिश्रा अध्यक्ष, गोपिका बाबू उपाध्यक्ष, सुनील यादव महासचिव और दानिश अली सुंदर सचिव समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में 15 लाख नगद चोरी की झूठी शिकायत करने वाले 2 कर्मचारी गिरफ्तार। कालिंदी कुंज स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 15 लाख नगद चोरी करने की झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कालिंदी कुंज और एंटी नार्कोटिक्स की संयुक्त टीम ने कंपनी के 2 कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चोरी की 14.5 लाख नकद और कंपनी की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। डीसीपी दक्षिण पूर्वी जिला डॉक्टर हेमंत कुमार तिवारी के मुताबिक 5 जनवरी को दिशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट के अकाउंट मैनेजर विकास शर्मा ने पुलिस में शिकायत कर बताया कि उनकी कंपनी के 2 कर्मचारियों ने कंपनी के 15 लाख कैश वाले बैग की चोरी कर कंपनी के साथ धोखा किया है। अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए कल्याण योजना बनाए सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाली बार क्लर्कों के कल्याण के लिए 6 सप्ताह के भीतर एक ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया है जिसमें वकीलों की आर्थिक स्थिति और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया था। पीठ ने न्याय वितरण में बार क्लर्कों के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया, जो अन्य पेशों के क्लर्कों से भिन्न है।
उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता की आवाज की होगी फोरेंसिक जांच, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म से जुड़े मामले में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को अहम बनाते हुए पीड़िता की आवाज की फोरेंसिक जांच कराने का आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश मुरारी प्रसाद सिंह की अदालत ने आरोपित शुभम सिंह की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केस रिकॉर्ड में मौजूद ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता तय करने के लिए वैज्ञानिक जांच आवश्यक। मैं जान दे सकती हूं लेकिन गुरु साहिब का अपमान नहीं कर सकती, आतिशी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आतिशी के गुरु तेग बहादुर संबंधी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गुरु साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा अपने विधायकों द्वारा बलिदानों के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आतिशी ने खुद को सिख विरोधी बताने से इनकार करते हुए कहा कि वे गुरु साहिब का अपमान नहीं कर सकते। हंगामे की भेंट चढ़ी दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई, आतिशी की माफी की मांग पर अड़े भाजपा विधायक। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं, विशेषकर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। कड़कड़ुम्मा कोर्ट से 2020 दंगों के 4 आरोपितों को रिहाई के आदेश, अदालत में जमा करना होगा पासपोर्ट। कड़कड़ुम्मा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में शिफा उर रहमान, मेहरान हैदर, मोहम्मद रसीम खान और गुलफिशा फातिमा को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन चारों ने बेल बॉन्ड दाखिल किए थे, जिनका सत्यापन होने पर अदालत ने यह निर्णय लिया। प्रत्येक को 2 लाख रुपए की निजी मुचलके और 2 जमानती बॉन्ड भरने थे। यह मामला UAPA के तहत दर्ज। जल बोर्ड का टैंकर देखते ही खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं लोग। दिल्ली के कई इलाकों में आज तक नहीं बिछी पाइपलाइन। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल की गंभीर समस्या है। ओखला फेज 2, अबुल फजल एनक्लेव और शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है, जिससे लोग टैंकरों या महंगे पानी पर निर्भर है। साकेत, CR पार्क और चीगे जैसे इलाकों में 5 दशकों पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन दूषित पानी का कारण बन रही है। जल बोर्ड पुराने लाइनों को बदलने का काम कर रहा है, लेकिन पूर्ण समाधान अभी भी दूर है। कौशाम्बी आनंद विहार फुटओवर ब्रिज पर लगेंगे नए एस्केलेटर, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कौशाम्बी से आनंद विहार बस अड्डा, नमो भारत स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर नए एस्केलेटर लगाए जाएंगे। लगभग 5 साल से खराब पड़े पुराने एस्केलेटरों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। 1.17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये आधुनिक एस्केलेटर मई तक चालू होने की उम्मीद है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित हजारों यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो। बड़े पैमाने पर कुत्तों के अवैध प्रजनन पर HC ने मांगी ताजा रिपोर्ट। MCD और दिल्ली पुलिस ने मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्तों के अवैध प्रजनन के मुद्दे पर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध ब्रीडिंग हो रही है, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और ब्रीडिंग के लिए रखे गए कुत्तों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता। किराड़ी रिठाला नाला परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने 84 पेड़ों को DPTA से दी रियायत, जलभराव की समस्या होगी दूर। दिल्ली सरकार ने किराड़ी रिठाला नाला परियोजना को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम से विशेष छूट दी है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रावधान से मुक्त किया, क्योंकि अधिनियम के तहत 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अनुमति नहीं मिलती। यह छूट नाला निर्माण के लिए है, लेकिन पेड़ों की कटाई या पत्रारोपण की अनुमति नहीं है। वृक्ष अधिकारी अलग से आवेदनों की जांच करेंगे। दिल्ली में आवारा कुत्तों का खौफ, द्वारका में बुजुर्गों को नोचकर मार डाला। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उपनगरी द्वारका के सेक्टर 19 का है, जहां मंगलवार देर रात कुत्तों ने एक झुंड ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयावह था कि कुत्तों ने न केवल बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी किया, बल्कि इस दौरान उसके शरीर के कपड़े तक को तार-तार कर दिया। बुरी तरह से उनके शरीर के कपड़े तो को फाड़ दिया और बुरी तरह से घायल बुजुर्ग की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।
दूषित पानी को लेकर हरकत में आया दिल्ली जल बोर्ड, 2 दिन में समस्या दूर करने का आदेश। दिल्ली में दूषित पानी की समस्या पर दैनिक जागरण की रिपोर्ट के बाद दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आया है। जल मंत्री ने निगरानी बढ़ाने और दूषित जल की शिकायतों को हल करने का निर्देश दिया है। सीईओ ने अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण करने और 1 अप्रैल से लंबित शिकायतों की सूची तैयार करने को कहा है। तुर्कमान गेट के आसपास कर्फ्यू जैसे हालात, पैदल आने जाने पर भी पाबंदी, दुकानें बंद, आई आपातकाल की याद। आसिफ अली मार्ग स्थित तुर्कमान गेट के सामने 50 वर्ष बाद मंजर दोहरा रहा है, जहां बुलडोजर गरज रहा है और कर्फ्यू जैसा माहौल है। दरगाह फेज इलाही का अतिक्रमण तोड़ने के बाद से तुर्कमान गेट के आसपास का माहौल तनावपूर्ण है। पुराने दिल्ली का यह इलाका अनिश्चितता और आशंका जैसे घिरा हुआ है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग, वाहन और ठेले खड़े कर वाहनों की आवाजाही के साथ ही लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुनक नहर एलिवेटेड रोड परियोजना NHAI को सौंपने की तैयारी, दिल्ली हरियाणा के बीच आवागमन होगा आसान। मुनक नहर एलिवेटेड रोड परियोजना को NHAI को सौंपने की योजना है। 4700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह 20 किलोमीटर लंबी परियोजना उत्तर पश्चिम दिल्ली में इंद्रलोक को भावना से जोड़ेगी, जिससे ट्रैफिक कम होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर टेंडर जारी किया जाएगा। तोड़कर दोबारा बनेंगे खतरनाक नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर के दोनों कैरिजवे, 3 साल तक जनता को होगी परेशानी। नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर जो 125 करोड़ रुपए की लागत से बना था, अब पूरी तरह से फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि इसे भारी वाहनों के लिए असुरक्षित पाया गया है। 7.5 साल पहले खुलने के 6 महीने बाद ही इसके स्लैब गिरने लगे थे, जिसके कारण 7 साल से बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरे डेक सिस्टम को बदलने वाले इस पुनर्निर्माण में 3 साल लगने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को और असुविधा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का फ्लाइट्स पर असर, 7 उड़ानें रद्द और 100 से ज्यादा विमानों ने देर से भरी उड़ान। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई परिचालन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बुधवार सुबह विजिबिलिटी का स्तर गिरकर 50 मीटर से कम हो गया है। इस कम विजिबिलिटी के कारण 7 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों ने घंटों की देरी से उड़ान भरी। बुधवार सुबह के समय रनवे पर दृश्यता कम होने से पायलटों को टेक ऑफ और लैंडिंग में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पालम और सफदरजंग इलाकों में सुबह मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। गुरुओं के अपमान वाले फर्जी वीडियो पर विधानसभा में घमासान, आप भाजपा विधायक आमने सामने 2 बार रुकी कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को सिख गुरु के अपमान से जुड़े कथित फर्जी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। आप विधायकों ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। आप विधायकों ने फर्जी वीडियो बनाने के नाम पर भाजपा विधायकों से माफी मांगने की मांग की। वहीं सरकार की ओर से मंत्री कपिल मिश्रा ने आप नेता आतिशी को भगोड़ा बताते हुए कहा कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है और सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।